हुए आदरणीय भंवर सिंह चौधरी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम पर और सरकार द्वारा विगत 12 वर्ष में और प्रदेश सरकार द्वारा जो कल्याणकारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई गई हैं आपकी सरकार के द्वारा, हम लोग तो एक मशीनरी के रूप में आपके साथ काम करते हैं, तो उस संबंध में आप प्रकाश डालेंगे आदरणीय चौधरी साहब। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमारे योगी जी को भी 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। माननीय योगी जी और मोदी जी ने हमारे भारतवर्ष में जो उपलब्धियां पैदा की हैं, जो कि हमारे 500 साल से जो हमारे बैग में पड़े हुए थे केस, जैसे कि राम मंदिर 370 आदि, और ये हमारे जो अब नई योजनाएं जो हैं कि हम जो सिस्टम को भारतवर्ष में थे गुंडागर्दी आदि पर पूरा कंट्रोल करने लग रहे हैं और हर व्यक्ति के जो बीच में बिचौलिया थे उनको भी खत्म किया जा रहा है कि सीधा लाभ व्यक्ति को मिले। बीच में जो दलाल जो होते थे वो दलाली नहीं करें, इसलिए सब पर फोकस किया जा रहा है। परंतु ये है कि आप लोगों की जब मानसिकता पब्लिक की अच्छी होगी तो देश बहुत जल्दी ग्रो करेगा आगे, क्योंकि ऊपर वाले आदमी योजना भेजते हैं और नीचे वाले भी लोग कार्य नीचे वाले करते हैं। योजना तो ऊपर से बन के आती है, नीचे कार्य होता है। जब नीचे कार्य और ईमानदार लोग करेंगे तो भारतवर्ष बहुत जल्दी जापान और इनको सबको छोड़ जाए। मैंने जापान गया हूँ, मेरा बच्चा रहता है टोक्यो में, तो मैं रहा हूँ 2-3 महीना वहाँ, तो मैंने उस देश को देखा है। उस देश को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में वो स्वर्ग है। मैं ये नहीं कहता कि भारतवर्ष हमारा कमजोर नहीं है, पर हमारे यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है उसको अगर चेंजिंग लाई जाए तो बहुत जल्दी हमारा भारतवर्ष हम सबको आगे, सबसे आगे चले जाएंगे। किसी को हम आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारा भारतवर्ष का व्यक्ति कर्मठ है, कार्य करता है, पर उसकी मानसिकता में जो थोड़ी बुराइयां जो पहले से पैदा हैं, कमजोरियां, भ्रष्टाचार की नीतियां हैं, हम लालची हैं, हम थोड़ी सी बात में बहक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको देश के लिए काम करना है, भारतवर्ष को ऊंचा उठाना है, हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है, गरीब की गरीबी मिटानी है। यही हमारे सबके लक्ष्य होते हैं महापुरुषों के। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग, सभी मोदी हैं, सभी योगी जी हैं, क्योंकि सबकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। पॉजिटिव जब सोच व्यक्ति की होगी तो विकास घर से लेकर के देश विदेश तक आपकी छाया हो गया। जो आज हमारे वही महापुरुष हैं मोदी जी, जो एक नीचे से निकल के गए हैं, जिनने आज पूरा विश्व मान रहा है। जब विश्व मानना शुरू हमको कर रहा है तो हम क्यों नहीं थोड़ा परिवर्तन करें? अगर जनता और परिवर्तन करे हमारी, तो इतना बड़ा लाभ हमको दिखेगा कि आने वाली पीढ़ी हमारी एक अच्छे रास्ते पर जाएगी और एक हम महान पुरुष बन करके और महान भारत को बना करके एक अच्छा प्रतीक देके जाएंगे। यही हमारा कर्तव्य होता है। और मानव धर्म यही है कि अपना पेट तो हर जीव भरता है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि देखिए मुसलमान भाई हमारे जो है वो दूर नहीं है, उनमें भी इतने अच्छे लोग हैं कि जो जैसे मुसलमान जो हमारा ये हलाला, ये बच्चे इनका ज़्यादा उत्पाद करना, ये सब पे जो फोकस किया जा रहा है कि क्योंकि जनरेशन को भी कंट्रोल करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जितनी जनरेशन आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए आफतें पैदा होंगी जल्दी जल्दी, ये सोच है। तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ परेशानियाँ होती हैं, तो कंट्रोल करना भी ये हमारा सबका ही कार्य बनता है। भाई व्यक्ति घर का मुखिया आदमी को सलाह देगा, अच्छी सलाह देगा, मानने ना मानने वाले तो घर के सदस्य होंगे ना। जब घर के सदस्य अगर उसकी बात को फॉलो करते हैं मुखिया की को, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है वो परिवार। तो ये हमारा बड़ा परिवार है, देश है। हमारा देश
महान देश है, इसमें महापुरुष होते आए हैं। राम कृष्ण की हमारी भूमि है, जिससे हमको मार्गदर्शित कराती हैं, उनकी नीतियां हमको मार्ग दिखाती हैं। जब भारतवर्ष में ऐसे महान पुरुष होते आए और होते रहेंगे, परंतु हमारी जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी, हम अपने उस रास्ते को तय नहीं कर सकते जिस पे हमें जाना चाहिए। हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु थे, विश्व गुरु ही रहेंगे। ऐसी सोच हमारी होगी तो हम क्यों नीचे रहेंगे फिर किसी के। हम दुनिया को मार्ग दिखाने वाले रहे सदा से, भारतवर्ष ने मार्ग दिखाया है। और कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी बढ़िया संस्कृति हो कि जो हमारी भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति को सारे देश, सारी जातियां, सारे धर्म फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। अरे यार, वाकई में धर्म तो हिंदू है। धर्म, नीतियां, ये भी हमारे संविधान से ही संबंधित है। हर चीज संविधान में क्या है? संविधान में यही है कि नीति से चलो, अपराध मत करो, अपराध से बचो। अपराधी को तो मारा जा रहा है भाई, अपराधियों को साफ किया जा रहा है आज भारत पर। और चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई संबंध नहीं है इस बात से। अगर आप लोग ऐसा ही अपना हर व्यक्ति प्रचार करे, अपने घर में, बाहर, काम में, जहां भी रहे, तो देश बहुत जल्दी ग्रो करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम विश्व गुरु तो बन गए हैं और आगे हम पूरे जैसे महाशक्ति है, जैसे अमेरिका वगैरह, हम इनको सबको पछाड़ देंगे पीछे, बहुत जल्दी पछाड़ देंगे। क्योंकि हमारी सोच, हमारे जो आगे बैठे हुए नेतृत्व करने वाले, जैसे माननीय मोदी जी, योगी जी, तो ये महान पुरुष आ गए, हमको मिल गए। तो इनका जो नीतियों का आनंद हम लेना चाहिए हमको, और देश को आगे ग्रो करना चाहिए। और हम सबको ऐसी सोच बनानी चाहिए कि हम अपराध से बचें। अपराध है क्या? किसी का छल कपट करना, किसी को मार, तो हक तो है भाई को मिलना हो हक, और दे रहे हम दूसरे भाई को उस हक को, क्योंकि लालच में हमको कमीशन मिल गया, हमने दूसरे को कर दिया। अधिकारी लोग भी हमारे पास बैठे हुए हैं। सभी भाई से मेरा तो यही निवेदन है कि वो सभी अधिकारी हो या कोई नेता हो, कोई भी हो, सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि आदमी अगर धर्म का पालन करे, उनकी पीढ़ी भी अच्छी सुरक्षित होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग पैदा होंगे। नहीं तो वही जिनके लिए हम पैदा करते हैं ना, बुरा धन कमा करके, वे लोग हमें परेशान करते हैं। फिर ऐसे तुमने उदाहरण देखे होंगे गांव के, जिसने पाप की कमाई इकट्ठी कर ली, जिस परिवार ने, ऐसे उदाहरण है। तो उन उदाहरणों को थोड़ा देखो, और जो नीति से चले, थोड़ा कष्ट भी पाया होगा, परंतु एक दिन फिर वो अच्छे रास्ते पर चले गए। उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा, उनकी होड़ भी नहीं कर पा रहा, यार वो तो ऐसे बन गए, उनके बच्चे तो ऐसे हो गए, उनको तो फलाने, क्यों? उनने कर्म किया है। तुलसीदास जी ने कहा है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने ही कर्मा। महापुरुष पहले दे गए इस चीज को। पिता के धर्म से पुत्र बढ़ते हैं और खेती अपने कर्म से उसके टाइम पे बोना, जोतना, जो भी करना है। और अगर मार्ग और पिताजी अगर अच्छे हैं तो तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे लोग बन जाएंगे। और अच्छे लोग बन गए तो भी कमाने की क्या जरूरत है? एक कहा है महापुरुषों ने, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। धन संचय करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, केवल उनको मार्ग दिखाने की जरूरत है, बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है, शिक्षित बनाने की जरूरत है, उस पर ध्यान दो। और पाप की कमाई करोगे तो भाई वो तुम मुझे भी व्यापेगी और आने वाली पीढ़ी को भी व्यापेगी। तो इस ढंग से मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे महापुरुष आगे लगे हुए हैं, उनको कोई बच्चे नहीं है, जो ऊपर बैठे हुए वे पाप नहीं कर रहे हैं। पर हमारे जो थोड़े घने बीच में जो गड़बड़ चल रही है, उसको भी सीधा करने के लिए हमको अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा और अच्छी मानसिकता बनानी होगी। भारतवर्ष को ऊंचा उठाना होगा, यही हमारा धर्म है और कर्तव्य है कि देश ऊपर उठे। कैसे उठे, इस पर सबको ध्यान रखना। जब सब लोग एक तरह से सोचेंगे तो बहुत जल्दी ग्रो होगा, क्यों नहीं होगा? तो जब तुम ये अगर ये कि भाई नहीं फलाना कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, ऐसा भी होता है ना, देख करके भी पाप होता है। एक दूसरे देख करके अरे वाह को कचरा बिगड़ रहा, अरे आज नहीं तो कल। भाई भगवान किसी को माफ नहीं करते। हम राम जी के वंशज हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं। भारत वर्ष में नीति राम और कृष्ण की चलती है।
जब भारतवर्ष में राम और कृष्ण की नीतियां चलती हैं तो हमारी मानसिकता भी राम और कृष्ण की जैसी होनी चाहिए, उनके मार्ग के हिसाब से हमें चलना चाहिए। शुरुआत हमारी माँ बाप से होती है, फिर हमारी गांव से होती है, प्रदेश से होती है, देश से होती है। ऐसी मानसिकता को आगे बढ़ाना है और आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है। और भारतवर्ष को यही ध्यान रखना है कि हमारा घर है, बड़ा घर है, अपने घर को हम छोटा मान लें और ये हमारा बड़ा घर है। ऐसी सब अपनी सोच बनाएं और देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। आप ये ना सोचें फलाना ये कर रहा है वो कर रहा है, ये दुनिया तो एक ऐसी नहीं रहती, सब में परिवर्तन होता है। व्यक्ति का जो चेहरा मोहरा जो भगवान भेजता है ऊपर से सबको अलग अलग भेजता है। मनुष्य तो एक ही घर में पैदा होते हैं, हम बाप के 5 भाई हैं, पर सबके अलग अलग नीतियां, मैं बीच का अलग नीति है। ऐसे ही संसार अलग अलग नीतियों से चलता है, परंतु उसमें जो महान पुरुष होते हैं वो सबको सिस्टम में लाना चाहते हैं, ढालते रहते हैं। राम जी ने रावण को कितनी बार समझाया, कृष्ण जी ने भी जाकर के दूत बन के दुर्योधन को समझाया। जिन्हें नहीं समझे हुए अपने परिवार सहित यमलोक को चले गए। जैसे भी योगी जी कह देते हैं ना, जो नहीं मानेगा वो यमलोक की तैयारी कर ले, जो गुंडा है कह देते हैं ना, या तो गोली खाओ या देश छोड़ जाओ। तो ऐसे ही भारतवर्ष को सुधारने के लिए उन्हें कठोर प्रण किया है। और जब कठोर प्रण जो महान पुरुष करते हैं तो वे कुछ देखो, कुछ लोग तो गंदे होते हैं, वो तो बुराई अच्छे लोग की करेंगे, नोट कर लो।